ओके सर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी, थोड़ा ये हो गया था, मतलब नेट के इशू था। थैंक यू। तो मैं जो कह रहा था कि बैंक और सहारा दोनों का फर्क मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देखिए, पहले वर्कफोर्स आ रहा हूँ। वर्कफोर्स में आ रहे हैं, टोटल बैंकों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो है आपका 18,08,000 मार्च 2025। और हमारे सहारा का है टोटल वर्कफोर्स है 18 लाख, यानी सेम टू सेम। ठीक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आ रहा हूं, यानी टोटल ब्रांचेस, सब बैंक मिलाकर, पूरा बैंक गिनाऊंगा आपको, हर बैंक मिलाकर ब्रांचेस है टोटल ऑल ओवर इंडिया में 1,64,000। और हमारा है जिस समय फुल फ्लेज हम थे, दैट इज बिफोर 2022 फरवरी। मैं फिर कॉल कर रहा हूं, बिफोर 2020 फरवरी जो हमारा एस्टेब्लिशमेंट था, टोटल ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया, दैट इज 5,222। क्लियर? एकदम इसको एकदम एकदम नोट करते रहिए, कितना वो बड़ा फिगर, मैं कहां था, कितना वर्कफोर्स मेरा, कितना वर्कफोर्स मैं क्या कर दिया हूं, देखिए। अब हमारे एनपीए, माने ये बात को नोट कीजिए, जहां पब्लिक का पैसा बर्बाद हुआ, और कुछ व्यक्ति कहते हैं एनपीए में पब्लिक का क्या लॉस है, नहीं लॉस है, आपका ही टैक्स का पैसा, आपका ही इन्वेस्टमेंट वहां फिर उसको मेकअप करते हैं। चलिए, एनपीए है अभी तक जो फिगर है, पहले तो बहुत था, मैंने अरुण जेटली के समय में बहुत था फिगर, ये 7,30,000 के करीब था। अब ये घट के आया, आज का जो फिगर मैं बता रहा हूं आपको, मैंने मई मार्च 2025 तक 4,30,000 करोड़ का एनपीए। ये पैसा एकदम पूरा हिंदी भाषा में समझिए, अपना मैथिली भाषा हो, अपना कथ्य भाषा, गुजराती भाषा, जो भी भाषा है, सब भाषा में समझ लीजिए, पैसा डूबा, ये पैसा डूबा। बी के ठाकुर साहब किसी का ना पैसा डुबाया, अनुज पाठक किसी का ना पैसा डुबाया, बी एस खनका जी ना किसी का पैसा डुबाया, हरिहर गिरटकर जी, हमारे अनिल चौधरी जी, हमारे वो अंजू मैडम, ये लोग किसी का पैसा, एक पैसा नहीं डुबाया, सब है। लेकिन बैंकों ने पैसा डुबाया, एनपीए 4,30,000 करोड़, वो भी मेकअप करते करते यहां तक आया, लेकिन ये था 7,30,000, वट एवर। लेकिन यहां सहारा में नील, मतलब नील, जीरो। आई, अब आ रहा हूं अकाउंट या डिपोजिटर कह ले, उस हिसाब से करता हूं, किसी का ज्यादा लिख तो अलग बात है, मैंने जस्ट मैं अकाउंट का बात कर रहा हूं। पूरा ऑल ओवर इंडिया में पूरा जितने सारे बैंक है, हर बैंक मिलाकर टोटल अकाउंट है 72,40,00,000। 72,40,00,000 है टोटल अकाउंट ऑल ओवर इंडिया। और यहां है हमारा सहारा इंडिया में है 13 करोड़। घबराइए मत, घबराइए मत, आप बैंक के आसपास है, घबराइए मत। ये 72,40,00,000 अकाउंट में से 55 करोड़ अकाउंट है हमारे मोदी जी का अकाउंट, ऑनरेबल मोदी जी का अकाउंट है, जिसको कहते हैं पीएमडीजे, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसे माइनस कीजिए क्योंकि ये जीरो बैलेंस वाला है, ठीक है, ना घर का ना घाट का। तो ये 55 करोड़ माइनस कीजिए, तो आपका टोटल बैंकों के द्वारा अकाउंट खोला गया है 17 करोड़। और सहारा का एक ही एक सहारा इंस्टीट्यूशन जो खोल के रखे है 13 करोड़, समझिएगा। तो 17 करोड़ बैंक द्वारा, सब बैंक द्वारा, सभी बैंक द्वारा, गिनाऊंगा कितना बैंक है, और हमारा सिर्फ हम अकेले वाहिद व्यक्ति 13 करोड़। चलिए, अब आ रहा कितना बैंक है। 117 बैंक मिलाकर ये फिगर बनाया, 117 बैंक मिलाकर 18 लाख, 117 बैंक मिलाकर 1,64,000 ब्रांच है, 117 बैंक मिलाकर ये आपका 4 लाख का, और ये आपका 17 करोड़ अकाउंट खोले 117 बैंक, जिसमें 12 बैंक है पब्लिक सेक्टर, 21 बैंक है प्राइवेट सेक्टर, 44 बैंक है फॉरेन बैंक है, आपका रूरल रीजनल जिसको कहते हैं आरआरबी है 28 बैंक है, और आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है 12 ठो। 117, 12 पब्लिक, 21 प्राइवेट, फॉरेन 44, स्मॉल फाइनेंस 12 ठो, और रीजनल बैंक जो है वो है 28। कुल मिलाकर 117 बैंक मिलकर ये बनाया बिजनेस 17 करोड़ का अकाउंट, और हम खोले अकेले अकेले वाइड वन एकदम, वो बनाया 13 करोड़। ये फिगर आपका। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिजनेस का भी अगर बात कह ले, कि फंड का बात कह ले, वो भी वहां भी आप कम नहीं है।
आपके सामने मोबाइल है, कैलकुलेटर है, एकदम उठा के देख लीजिएगा। ये इतने सारे बैंक मिलाकर मार्च 2025 तक का जो डेटा है, 417 ट्रिलियन बिजनेस का बात कह रहे हैं, और मैं अकेले है 8 ट्रिलियन का बात कर रहा हूं। आप 417 को 117 से डिवाइड करेंगे तो फिगर एक एक बैंकों द्वारा 4 ट्रिलियन से नीचे आएगा, एकदम आना ही चाहिए। और हम जो यहाँ है अकेले ही 8 ट्रिलियन है। ये है पावर। इसीलिए उम्मीद से भरा 2026 कि मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास एस्टैब्लिशमेंट है, मेरे पास वर्कफोर्स है, मेरे पास कोई एनपीए नहीं, कोई फंड डूबा हुआ घटना नहीं है, मेरे पास अभी भी इतना इतना फंड है और इतना बिजनेस हाउस है, ये सब कुछ मेरे साथ है। तो क्यों ना हम बिल इन पे आए। तो ये था आपका बैंक और हमारे कोऑपरेटिव ओनली सहारा इंडिया, इसका डिफरेंस। मैं फिर कह रहा हूँ, वर्कफोर्स 18,08,000, मेरा 18 लाख। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर 1,64,000, मेरा 5,222 बिफोर फरवरी 2022 से पहले। इनका एनपीए 4,30,000 करोड़, मेरा जीरो। कोई एनपीए नहीं, कोई पैसा डुबा नहीं है, सबका पैसा है, सबका पैसा है। तभी तो हर गवर्नमेंट अथॉरिटी, हर कोर्ट, हर जजेस ये खड़े होके खड़ा है, नहीं भाई इसका पेमेंट कराओ, क्लियर करो। और क्लियर करने के लिए हम राजी है, क्योंकि आपको गिना दिया है वो समय कि मई 2011 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक हर एक का हियरिंग, हर एक में इवेंट, हर एक का डेट आपके सामने रखा। इसके डिटेल्स पढ़ूंगा, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन बातों को सुनिएगा। ये जो लंबा समय, जिस लंबे समय में ये काम हुआ है कि सबका पेमेंट के लिए फंड का जुगाड़ खुद सरकार आके रेडी कर, चलो करो इसको पेमेंट करो। मैं तो खुद करना चाहते थे। चलिए अब आ रहा हूं एक विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस बिल इन एंड बिल आउट। देखिए, बिल आउट का मतलब है जब कोई बैंक बर्बाद हो जाते हैं, मतलब कोलैप्स कर जाते हैं। बट माइंड इट, इस बात को मन में रखिएगा, एकदम माइंड इट द पॉइंट। सहारा कोलैप्स नहीं हुआ, सहारा का पैसा को रोक के रखा गया। यस मेरे दोस्त, अब इस बात को गौर कीजिएगा, बातों को रखिएगा कि सहारा का पैसा को रोक के रखा गया। अगर आप सही समय खोल देते तो आज ये नौबत नहीं आता जो आप देख रहे हैं। महामारी लगा हुआ है चारों ओर, सबका पैसा समय समय पे मिलता। मैं तो आपको पिछला पिछला मीटिंग में सुना दिए थे, हमारा जो 6 स्कीम को लेकर ये इतना ड्रामा शुरू हुआ था, यानी रियल एस्टेट, निर्माण बॉन्ड, अबॉर्ड बॉन्ड, इनकम बॉन्ड, हाउसिंग बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड। ये 6 स्कीमों का पेमेंट अगर सबका हिसाब करें, पहला पेमेंट तो शुरू हो गया था आपका इसमें क्या बोले, निर्माण बॉन्ड का, जो 4 साल का था, 1.5 साल में पेमेंट शुरू हो गया था। अप्रैल 2008 में खोला था, मतलब 1.5 साल, मतलब कितना होगा आपका, दिसंबर 2009 में खत्म। तो अगर उससे शुरू करें, छह का प्री मैच्योरिटी का बात करें, मैच्योरिटी का बात करें, तो 2019 में इस सबका ले दे के सपाचक हो जाता था। लेकिन इसमें ड्रामा करना था, मैं आऊंगा, मैं वो भी आऊंगा, क्या हुआ आऊंगा वो भी आऊंगा। तो ड्रामा अगर नहीं होता, 2019 में हर घर में पैसा पहुंचता। आप बोल देते भाई आप कलेक्शन मत करो, लेकिन पैसा पेमेंट सब जगह कर दो, सबका होता। लेकिन नहीं, मैं पैसा दूंगा तो दो, वो भी आऊंगा, नाटक आपके सामने क्या होगा। चलिए, तो बिल इन बिल आउट। बिल आउट का मतलब है कि जब आप बर्बाद हो गए हैं तो आपको उठाने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे कोई मतलब कोई मैंने यूट्यूबर लात खा के मतलब क्या बोले, मैंने गटर में गिर गए। कोई यूट्यूबर उलट पुलट बात को करते करते लात खा के गटर में गिर गए। अब इसका कंडीशन हो गया बिल आउट। इसको गटर से उठानेंगे कौन? जिसके पास उठाने की क्षमता है, यानी पैसा है, पावर है, यानी बीके ठाकुर साहब। अब वो यूट्यूबर को जो लात खा के गटर में गिर गए, उसको उठाने के लिए बीके ठाकुर साहब खड़ा हो गया, एज आरबीआई। वो खड़ा हो गया, चल उठ, ले पैसा ले, चल उठ, ठीक कर, मुंह धो पा, चाय पी, गर्म दूध पी, जा फिर से काम कर, चल। ये होता बेल आउट। यानी जब किसी बैंक एकदम बर्बाद हो गया, मतलब उनको चलने का और अवस्था नहीं है, ना हिलने का, ना चलने का, ना बोलने का, एकदम कोमा में। मतलब इसको समझ लीजिए पूरा अपना अपना कथ्य भाषा में, अपना समझने वाला सरल भाषा में, कि जब कोई बैंक कोमा में आ जाता है तब ये कंडीशन आता है बेल आउट का, जिसे कोई बाहर से आकर उसको उठाता है, चल भैया उठ। इस शब्द पे आइए, इस लफ्जों पे ध्यान दीजिए, उठ उठ, चल भाई उठ।
लेकिन हम 2014 दिसंबर में मांगे थे बैंक गारंटी, हमारे सब सब संपत्ति रहते हुए 36,000 एकड़ लैंड बैंक रहते हुए मांगे थे, भाई अगर हमें यहाँ से कुछ कैश दे दिया जैसे लैंड बैंक को देखते हुए तो दी, तो आपको सपोर्ट करेंगे। कोई नहीं आया था क्योंकि हम कोलैप्स नहीं हुए थे, मेरा सब कुछ है तो क्यों ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इस बिलाउड कंडीशन में देखिए किसको किसको बचाया गया था, मैं आपके सामने गिना रहा हूं। एक बार आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट का बात हो रहा है कि ये देखिए, ये देखिए किन किन को बिल आउट किया गया है। जो गडर में गिर गए, वो यूट्यूबर जो गडर में गिर गए, उनको बीके ठाकुर साहब उठाने आए हैं। जो यूट्यूबर बीके ठाकुर साहब को गाली दिए थे, अब उसी यूट्यूबर को उठा रहे बीके ठाकुर साहब बेल आउट देकर। चल उठ, अब देख कौन कौन है। देखिए बिल आउट में किसको किसको ने बचा, 10 8 8 बैंकों को बेल आउट दिए थे सरकार कि लो पैसा फिर से खड़ा हो जाओ, तुम तो दारू पी के बर्बाद कर दिए। पीएनबी अनादर पीएसयू बैंक उठाया, 2015 से लेकर 2021 तक 8-9 बैंक को बचाया आरबीआई। चलिए फिर गवर्नमेंट किसको रेस्क्यू किया, यस बैंक 2020। फिर आरबीआई एसबीआई सपोर्ट किया किसको, आईडीबीआई बैंक को 2019। फिर लक्ष्मी लक्ष्मी विकास को कौन किया, गवर्नमेंट एलआईसी 2020। फिर आरबीआई को मर्जर किया ग्लोबल ट्रस्ट बैंक को 2004। फिर फोर्स मार्जिन किए पीएमसी बैंक को 2019। फिर मल्टीपल कोऑपरेटिव बैंक को रिकंस्ट्रक्शन किए, ये भी 2019 में। तो ये इतने सारे को बिल आउट किए क्योंकि ये सब बर्बाद हो गए थे। ये पट्टी का पैसा, पब्लिक का पैसा, पब्लिक बोले, मेंबर बोले, डिपोजिटर बोले, अकाउंट बोले, सबका ले देकर डूब गए, दारू पी लिए थे। मैं सोसाइटी के सामने बात को रख रहा हूं, एंटर सोसाइटी के सामने बात को रख रहा हूं, और डेट गिना रहा हूं आपको। अब आप खुद खुद पता लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इन सबको बिल आउट किए हैं क्योंकि इनके पास एक पैसा फुटे कोरे नहीं था, इसको बेल आउट किए सरकार। लेकिन हम सहारा को बेल आउट करना कोई जरूरत नहीं, मैं तो बेल इन में खड़े हैं। पहले क्या बोला, बेल आउट मतलब BAIL, मतलब इससे बाहर से घंटा मारो, और मैं तो बेल इन में खड़े हैं, हमें कोई बेल आउट करना नहीं है, मतलब बेल इन में खड़े हैं। यानी मैं खुद अपना कमी को मैं सुधार सकता हूं, और जो कमी मैंने किया हूं, हमारा सहारा इंडिया परिवार का पेमेंट का ये जो लांछन, पेमेंट ना देने पाने का समय पे, ये जो मैंने बदनाम हुआ था, इस बदनाम से खुद को संभालने के लिए CMT खुद खड़ा हो गए कि चलो अब सब सेटिंग करके सबका पेमेंट कराएं, क्योंकि बहुत नाटक हो गया। और आज नहीं, शुरू से हम लोग तो बेल इन कंडीशन में है कि जिसका पेमेंट चलो करो, एकदम फंड है। क्योंकि सहारा के पास बेल आउट का कंडीशन नहीं था, सहारा के पास बेल इन कंडीशन था। माने इनके पास सब कुछ है, आप सिर्फ हमें बाधा ना डाले, आप सबका पेमेंट कराइए। अगर वो 5 दिसंबर 2012, 21 नवंबर 2013 और 22 मार्च 2022 मार्च को रोकने लगाते, तो हम सब कंडीशन सबका पेमेंट टाइम पे करते। इन सबको बेल आउट किया सरकार, इनको सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट, इनको सपोर्ट किया सरकार। और मालूम कौन किया सपोर्ट, सुनेंगे, आप किए। हाँ आप जैसा हर एक सहायन इस सरकारी बैंक को सपोर्ट किए हैं। वो BK ठाकुर भी होंगे, अनुज पाठक, अंजू मैडम भी होंगे, अनुज पाठक भी होंगे, वो हमारे क्या बोले ब्रिजवान सिंह भी होंगे, और हमारे अनिल चौधरी भी होंगे, क्योंकि इन सब का IT का फाइल था, कम से कम 3 लाख 5 लाख 8 लाख का IT फाइल था। इन सभी सारे इन साथी का 3 लाख 5 लाख 8 लाख 10 लाख का IT फाइल था एवरी ईयर। मतलब इतना वो काम करते थे, इतना वो बिजनेस करते थे, और वो 10 लाख 8 लाख 5 लाख लूटते थे। सरकार लूट कर इन बैंकों को सपोर्ट किए, और हमारा पीछे उंगली करने आ गए थे। हमारा तो बैलेंस कंडीशन में था, है तो पैसा। जब बोले सुप्रीम कोर्ट, सर यू हैव टू क्लियर द पेमेंट विद दिस, क्या चाहिए, अमेबल लो, क्या चाहिए, वर्सोवा लो, क्या चाहिए ये। अरे उसमें भी जनवरी 2025, फरवरी 2025, सबको मालूम है, 12 फरवरी 2025, 8 जनवरी 2025, आप उठा लीजिए हियरिंग पॉइंट, उठा लीजिए, आप इवेंट उठा लीजिए, वहां पर हर बार वही नाटक हो रहे सरकार द्वारा। क्या बोला जा रहा है कि वो चिट्ठी भेज रहे, वो नोटिस कर रहे किसको, महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी को नोटिस कर रहे, भाई देख लो बरसवा का ठीक दिखाई ना, सारा पे धंधी है लो। इसीलिए का CMT क्या किए, जिसको हेड कर रहे हमारे ऑनरेबल शिमंतो रॉय साहब, इनका CMT लास्ट डे फाइनली क्या किया, 88 प्रॉपर्टीज को दिए TS में विद अदानी एंड ब्लिस क्लियर, और उसके बाद सबका पेमेंट। अब बहुत नाटक हो गया सरकार।
तो ये था भैया बेल इन ऑन बेल आउट में। ठीक है, उनको लगा कि भाई इस सहारा को बेल आउट की जरूरत नहीं, जरूरत है हमें, हमें किसी का फंड का जरूरत नहीं है, हम बेल इन कंडीशन में है, हमें सिवा बाधा ना डालिए, हम सबका पेमेंट करा के सबका क्लियर करके पेमेंट करो, क्योंकि अब तो हम मोनेटाइजिंग में आ रहे हैं। ठीक, मतलब सिस्टम है कि अगर आप आरबीआई के साथ, मैंने आरबीआई गाइडलाइंस है तो आरबीआई आपको फंड देंगे, मतलब आरबीआई गाइडलाइंस है नहीं, हम तो सीआरसीएस में ये फंड देंगे नहीं, कोई बात नहीं, हम सीधा मोनेटाइज में करेंगे। हम जहां मनी को डिमोनेटाइज किए थे वहां से फिर मोनेटाइज करेंगे, करके सबका पेमेंट करेंगे, तो है सबके सामने ओपन क्लियर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बंधु इस बात को, जो सहारे में है, जो सहारे में नहीं है, जिसके साथ सहारे के साथ दूर दूर तक कोई संपर्क नहीं है ना, या जिनका कोई एक पाई पैसा इन्वेस्टमेंट है सहारा में, मैं उनको खास कर कह रहा हूं, अब ज्यादा जलो मत, बहुत जल चुके हो। बंगला में एक लाइन है, बंगला में एक लाइन है, जब सहारा का ग्रोथ देखी लोग क्या होता है, लुचिर मोतम फूल भी यार जोल भी, समझे। माने माने अंजू मैडम इतना अच्छा काम कर रही है, तो क्या हो रहा है, बंगला में एक लाइन है, तू जोल भी यार लुचिर मोतो फूल भी, मतलब खुद अंदर से जल रहा है और वो पूरी की तरह फूल रहे, वैसा हो रहा है, बाकी यूट्यूबर कर, बाकी सबका हो रहा है। ठीक है ना, जलो जितना जलना है, फूलो फूलना फूलता है, हमारे पास इतना पैसा है, हम बिल आउट कंडीशन में नहीं है, बिल इन में आपके सामने गिना दिया हूं, ऐसा बहुत है बैंकों के हिसाब जिसको बिल आउट किए हैं। तो भाई मेरे, हम फिर से लौटेंगे, हम फिर से लौटेंगे, क्योंकि 4 अगस्त 2022 4:30 दिल्ली हाईकोर्ट ये कह रहे हैं कि सहारा इंडिया ग्रुप ऑफ सोसाइटीज की तीनों सोसाइटी, दे कमिटेड नो न्यूसेंस, वो कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि वो सीआरसीएस का बाय लॉस को पूर्णतः पालन किया है। हाँ मेरे दोस्त, यही कहानी, सिर्फ और सिर्फ 644 करोड़ का पेंडिंग था, तो हम पैसा दे दिए 10,662 करोड़, और पेमेंट अभी तक हुआ कितना, 6,841 करोड़ 86 लाख रुपया का पेमेंट हो। क्यों, यहां भी नाटक, मतलब सहारा को दबोचने के लिए और कितना पावर चाहिए, हमें लग रहा है यूनिवर्स इसके लिए कम पड़ जाएगा, वर्ल्ड टू वर्ल्ड, अब मंगल ग्रह में जाना पड़ेगा किसी को, जहां के वहां से पैसा देगा सहारा को बर्बाद कर। जब पैसा है, सिस्टम है, सब कुछ है, आप क्यों वेरिफिकेशन रोक के रखे हैं, आप क्यों यहाँ आपका ऑडिट रोक के रखे हैं, आप सीआरसीएस हो, आप देख रहे हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में हमारे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मेरे अकाउंट्स, इतना बड़ा मेरे इन्वेस्टर है, तो सिर्फ और सिर्फ 300 ऑडिटर क्यों लगाओ, 1000 ऑडिटर, जो पैसा हमारे, जो टॉप ऑफिशियल जो पैसा ले रहे हैं, 15 लाख, 5 लाख, 20 लाख हर महीना ले रहे हैं, तो उससे जो और 20 लाख लीजिए, लेकिन और ज्यादा ऑडिटर लगाइए, और फास्ट वेरिफिकेशन कीजिए, और फास्ट सैंक्शन कीजिए, और करते हुए सबका पेमेंट निकालिए, क्योंकि ये क्या हो रहा है कि मेंबर का पेमेंट को रोका जा रहा है, कुछ ऐसा चीजों के कारण, कुछ ऐसा चीजों के कारण, कुछ ऐसा पॉइंट के कारण जो नहीं होना चाहिए। इस बात को हम लोग रखे थे ओएसडी के सामने, हमारे सीआरसीएस ऑफिशियल के सामने, कि सर अनरीजनेबल जो रिएक्शन हो, जिसका कोई कोई युक्ति नहीं है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, विदाउट एनी रीजन उसमें रोक दिया जा रहा है कि यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, जबकि इनका मेंबरशिप है, एंड यू नो वेरी वेल दैट मेंबरशिप इन 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 हमारा इंडिया और सारा क्रेडिट और सारी यूनिवर्सल और स्टार मार्केट, सब में आप, सब में देख रहे हैं भाई, जिसमें जिसका उनका मेंबरशिप है, अगर है तो मेंबर है। अगर मेरे पास इंडियन आधार कार्ड है तो मैं इंडियन सिटीजन हूं, तो इसमें ये क्या है, मैं तो नहीं कर, मैं ग्रीन कार्ड लेकर आया हूं, मैं तो नहीं कर, मैं एचबी वीसा लेकर आया हूं, ऐसा नहीं है। तो जब वो वे है तो है जेन्युइन, आप चेक करो, इसे पेमेंट क्लियर करो, नहीं वहां भी रोक, मतलब ये न जाने किसका इसमें क्या क्या चिंतन है, क्या प्लानिंग है, कि जैसे तैसे हो, एक को तो मार दिया, वो शमशान घाट चले गए, इसका पैसा ना लेके चले गए, चले गए ना, है, 14 नवंबर 2023 10:30 और कितने को ले जाएंगे, ठीक है ले जाओ, हम सबको मार दो, पेमेंट तो करो, क्या चाहिए करने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, सबको कहूंगा, सबको, जो हमसे चलते हैं, जो हमसे जानते हैं, जो हमसे समझते हैं, उन सबको कह रहा हूं, यस दिस इज द ईयर 2026 YPC, द ईयर फॉर पेंडिंग क्लियरेंस, क्योंकि ये पेंडिंग क्लियरेंस इतना ये नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, आपके सामने मैं गिना चुका हूं,
कि 117 बैंक मिलकर मोदी जी का, ऑनरेबल मोदी जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, उनको अगर माइनस कर दूं तो 117 बैंक मिलाकर जो अकाउंट खोले ऑल ओवर इंडिया में, वो सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ अकाउंट है। और आप वाहिद सहारा इंडिया, अंजू मैडम अकेले अकेले 13 करोड़ अकाउंट खोले हैं। ये वो फिगर आप बना है। हम सारे साथियों को कह रहा हूं, ये आपका फिगर है। तो इसका पेमेंट करना इतना इजी नहीं है कि एक दिन में पेमेंट हो जाएगा। और हाँ, इतना दिन से, यानी 5 दिसंबर 2012 से शुरू किया है हमारे सेबी महाराज, और ये खत्म किए कब ना, 31 मार्च 2021। और इनको रिपोर्ट देना पड़ा 6 जून 2021। उस समय तक इसने कहीं कहीं नहीं पाया सर ये फेक है, वो बोले ये फेक है, प्रमाण कर दो। तो ना जाने ना समझे ना देखकर वो कर दिया है। लेकिन 18 जुलाई 2023 से लेकर आज तारीख है कितना, 4 जनवरी 2026। 18 जुलाई 2023 से लेकर आज तारीख है 4 जनवरी 2026, यानी लगभग लगभग अगर 23 मतलब 24 25, हाँ लगभग 2.5 साल के ऊपर हो गया। अभी तक सीआरसीएस ने ये नहीं कह पाया कि सर ये आपका ये मेंबर कोई फॉल्स फेक बता दे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमें पैसे देना नहीं है। मैं पूरा सोसाइटी के सामने बात को रख रहा हूं कि आप जिस बैंकों को, जो बैंक पैसा लेके डूब, उसको संभालने के लिए आपका टैक्स का पैसा, आपका पब्लिक फंड, आपके द्वारा जो बनता है पब्लिक फंड, वो फंड वहां पे जा रहा है उसको बेल आउट करने के लिए। लेकिन मैं किसी का पैसा ना डुबाया हूं, ना किसी का पैसा खाया हूं, ना कि किसी का पैसा लेके लूट पाट किया हूं। मैं पैसा सबका रखा हूं। सिर्फ सिर्फ एक रिक्वेस्ट हम सारियन साथी की तरफ से है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट हम सारियन साथी की तरफ से है कि पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, मेंबर का पेमेंट तरीके से जल्द जल्द किया जाए। आज विदाउट सैलरी, विदाउट कमीशन, विदाउट बेनिफिट, विदाउट एनीथिंग हम खड़े हैं आपको देने में। क्योंकि यहाँ जो बंधु मेरे बैठे लाइव स्टूडियो में और जो सुन रहे हैं, जो हमारे सारे साथी आज दिन रात भर काम कर रहे हैं, उन सब का एक ही मोटो, एक ही नियत है कि जैसे भी हो पार्टी का पेमेंट करें, मेंबर का पेमेंट। और मेंबर को ये गाली देते हैं, कोई गाली नहीं है। तो ये कहना चाह, लास्ट पॉइंट में मैं कहना चाह रहे हैं कि ये रिस्टोर करना चाह रहे हैं या रैंसक करना चाह रहे हैं, आप बचाना चाह रहे हैं या बर्बाद करना चाह रहे हैं। तो मतलब ये होगा, तो मतलब सरकार ये सोच ली है कि भाई अब इसमें क्या होगा कि वो सेवा, पार्टी पब्लिक का सेवा हो या ना हो, बैंक जितना कम हो, अभी तो घटते घटते कितना कम हो गया, 12 पे आ गया। कहाँ 27, कहाँ 12 आ गया, कहाँ 27 बैंक हो रहा था पब्लिक सेक्टर में, अभी 12 बैंक में आ चुका है, 15 बैंक घट चुका है, अब और घट जाएगा, 4 में आएगा। मिला लीजिए मेरे बातों को, 4 बैंक में आएगा, 4 बैंक्स। अब 4 बैंक पूरा इंडिया संभालेगा, समझ लीजिए। लेकिन फिर भी सहारा को नहीं रखेंगे, जबकि सहारा वो वैसा दौर था कि किसी ने बैंक का बात उठा दिया तो सबने सहारा दिखाते, क्योंकि सहारा घर घर तक जाके पहुंचाते थे पैसे। तो वैसे पब्लिक सेक्टर को बेल आउट करते थे, हमें बेल आउट जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे, बहुत पैसा है। हम अकेले बेल इन कंडीशन में हैं। हमारा इसमें गवर्नमेंट को पैसा देना नहीं है, ना गवर्नमेंट को पैसा इंजेक्ट करना है, ना हमें किसी को मैंने हमें सेव करना। अच्छा और एक बात सोचिए, ये सरकार क्या करते हैं कि सरकार जब किसी बैंक डुबाता है, पैसा डूब गया है, बर्बाद हो गया, कोलैप्स हो गया, दिवालिया हो गया, जैसे हो जाता है दिवालिया हो गया, उनको बचाने के मतलब उनको बचाना और साथ साथ डिपोजिटर को बचाना, इसके लिए वो फंड कहीं से लेके आके जुगाड़ कर देते हैं। ठीक बात है? क्योंकि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिकल पैनिक हो जाता है पूरा ऑल ओवर इंडिया में कि भाई बर्बाद हो गया, भाई एक पैनिक हो रहा है। क्या ये पैनिक नहीं है? एक सहारा इंडिया परिवार 2022 का 22 मार्च से काम बंद है, कुछ नहीं हो पा रहा, या ये पैनिक नहीं है? आपके पास, सरकार के पास पैसा रख के रखे सहारा इंडिया परिवार, अभी तक पेमेंट ठीक ठीक से नहीं हो पा रहा है। बहुतों ने सब कुछ दे के रखे हैं, पैसा दिया है, उसके बाद पैसा लेने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, उसके बाद सीएससी पॉइंट में जाना, क्योंकि आप तो ब्रांच बंद कर दिए हैं। बहुत आंदोलनकारी, बहुतों ने ब्रांच बंद कर दिया। कहीं तो सरकार, बिहार में, झारखंड में सरकार में बैंक मैंने ब्रांच बंद कर दो, ठीक है बंद कर दो। अब पार्टी कहाँ से डिमांड करेंगे? वो भी करने जा रहे तो कहीं कहीं 500, 1000, 200 ले रहे, तो पार्टी पाने के लिए चक्कर में कुछ पैसा और भी देना पड़ रहा है। ये क्यों?
आपके पास डेटा है, आपके पास आधार लिंक्ड है, एपीबीएस सिस्टम, मैंने सॉरी आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम है, तो उससे आप पेमेंट कराइए। वेरिफिकेशन कर रहे थे हम लोग, आपको सपोर्ट कर रहे थे वेरिफिकेशन टीम पूरा इंडिया से, उसको भी बंद कर दिया है। जब हम सब देने के लिए राजी है, भैया मेरा 88 प्रॉपर्टी से इसको लेके क्लियर करके करो, उसके बाद फिर नहीं इसको रोको उसको रोको, तो ये क्या हो रहा है? मतलब प्रॉपर्टीज भी आप डील में खड़े हैं, हियरिंग भी आप पेंडेंट कर दे रहे हैं, इधर आप पेमेंट के लिए वेरिफिकेशन में पेंडेंट कर दे रहे हैं, तो ये कहाँ जाए? मतलब क्या करना चाह रहे हैं? लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, yes, we hope to return. Yes, we hope this year the pending clearance. Yes, we hope to restart. Yes, we hope to move in the field. Yes, we hope to get our lost job. क्यों? क्योंकि हम चोरी नहीं किए हैं, हम हर चीज आपके सामने रखे हैं, हम चोरी नहीं किए, हर चीज आपके सामने स्पीक एंड स्पान वेट रखा है, हर चीज। मैं चोरी नहीं किया हूं, हमें नहीं चाहिए आपका वो बिल आउट, मैं बिल इन कंडीशन में हूं, मैं खुद अपना संभाल सकता हूं और संभाल भी रहा हूं। सो प्लीज, द रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट कि प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। क्या सपोर्ट? सिर्फ मेंटल सपोर्ट कीजिए। क्या मेंटल सपोर्ट? कि जो जो काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या कर रहे थे, उन सबको बोलिए ये सब बाधाएं थोड़ा हटाए प्लीज। प्लीज मतलब इस बाधा को, जो मैं क्या कहूंगा, इसको वॉश आउट करें। जो बाधाएं हैं हमारे सामने काम करने में, उन सब बाधा को वॉश आउट कीजिए, और जो जो आके काम पे रुक ले उसको क्वाश कीजिए और हमें काम करने दीजिए। वही सीधा कह रहा हूं कि सबका पेमेंट समय समय पे होगा, क्योंकि अगर सरकार बिल आउट करते हैं, मैंने सपोर्ट करते हैं बैंकों को, डूबने वाला बैंकों को, किस लिए ना? डिपोजिटर का स्वार्थ देखने के लिए। तो यहाँ किसका स्वार्थ देख रहे हैं? यहाँ तो सहारा में 13 करोड़ डिपोजिटर है। क्या ये इंडियन पब्लिक नहीं है? ये कहाँ का? म्यांमार का है। तो इनको बचाने के लिए तो आपको आना चाहिए ना। तो आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ हमें, हमारा बाधाएं जो है इनको वॉश आउट कर दीजिए। वेरिफिकेशन चलते रहे, चेकिंग चलते रहे, रीसबमिशन होते रहे, पेमेंट निकलते रहे, मैं इसमें खुश हूँ। और बाकी जो मैं आशा करके रखा हूँ, ऑब्वियसली we will get this year, the year for pending clearance. We will return, we will restart, we will get back our lost job, and we will get in filled very soon in 2026. तो भाई मेरे बंधु, घबराइए मत आप। हर तरह से हमारा रेगुलेटरी आर्बिट्रेज जो भी क्लियरेंस है, एवरीथिंग इज क्लियर, हर एक चीज आपके साथ रखूंगा। आज का जो मीटिंग हुआ है, इसका जो एजेंडा मैं दे दूंगा। कोई अगर जाना, कोई कहीं कुछ डेटा आपसे मिस हुआ है, तो ये पूरा डेटा आप ले लेंगे। हमारे ज्ञानदन परिवार के जो हमारे स्टेट इंचार्ज है, सम्मानित स्टेट इंचार्ज साहब जो है हमारे बी के ठाकुर साहब, टी एन गुप्ता जी, और सभी हमारे ज्ञानदन परिवार के मेंबर से आप संपर्क रखें, आपको जरूरत देंगे। लेकिन हाँ, एक बात है, वी विल we will not क्या बोले इसको, we will not publish any breaking news ना। कोई ब्रेकिंग न्यूज देने वाला हम नहीं है, क्योंकि वो बेकार कुछ है, फालतू का बनता है, वो लोग करते हैं, ऊपर लिखा है चलो आ जाए खास खबर। क्या खास खबर? 1905 साल का कहानी सुना रहे। हम वो सहारियन नहीं, क्योंकि हम है जेन्युइन सहारियन। हम वो सहारियन है कि अगर किसी सहारियन का दुख दर्द है तो वहां तक दौड़ते हैं। या मैं खुद कह रहा हूं, मैं मतलब हम अकेले नहीं, मैं अकेले कुछ नहीं हूं। परम पूज्य माननीय सारथी जैसा कोई ऐसा खून दिया हम हमारे अंदर, मैंने ऐसा सीख दिए, खून ऐसा पैदा हो गया कि हम हर सारेन के लिए दौड़ते हैं। आज सामने कह भी रहा, एक हमारे सारेन साथी हैं, उनको मेरे हार्ट स्ट्रोक, सॉरी ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उनको बचाने के लिए दौड़े थे रात को 10 बजे तक। इतना ठंडा, बहुत ठंडा कलकत्ता में अभी आज तो है 10:30। यस, हाँ, इतना अभ्यास नहीं, यूपीएल ठंडा और ज्यादा होगा, जो भी है। अभी यहाँ ठंडा है। तो रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे, अनुज पाठक जी, मैं कह रहा हूँ, गिना रहा हूँ आपको, अनुज पाठक जी, जो हमारे ज्ञानधन परिवार से, इस सिर्फ भाषण नहीं देते, ये भाषण इंडिया में नहीं है, ये सचमुच एक सहारियन है। मतलब मैं सबको कह रहा हूँ, एक है अनुज पाठक जी, जो आज ज्ञानधन परिवार के हमारे कोर टीम से। अनुज पाठक जी वो खड़े थे रात 10 बजे तक, उनको लास्ट ट्रेन में जाना पड़ा घर में, लेकिन फिर भी खड़े हैं। उन व्यक्ति का एक रूम से निमन, एक एडमिशन क्लोज करके हमें कम से कम 3 घंटा लग गया, लगा।
थे अनुज पाठक जी, थे हमारे दक्षिण कोलकाता के रीजनल मैनेजर मिस्टर मानस मित्र जी, थे हमारे वहाँ के हमारे रथिंद्र साहा जी जो हमारे ज्ञानंद परिवार के मेंबर्स है कोलकाता के, वो थे हमारे बारूईपाड़ा एफसी से दो और फील्ड वरिष्ठ, वो दो भी थे, वो दो थे। ठीक है। हाँ, मैं भी था यार, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं भी हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं किसी भाषण देने बैठे, भाषण इंडिया देने यहाँ बैठे हो। ट्रू सहारियन अगर है तो ये यही ट्रू सहारियन जो आज सुन रहे हैं, जो आज देख रहे हैं, जो आज बैठे लाइव स्टूडियो, यही है ट्रू सहारियन। तो भाई मेरे बंधु, है बहुत सारे तथ्य है, बहुत सारे तथ्य सारा को लेकर शुरू करेंगे ना, तो एक दिन मैं कहूँगा, अब फिर एक दिन आऊंगा कि भाई इंटरेस्ट लेकर बैठूंगा, इंटरेस्ट लेकर बैठूंगा, आऊंगा बहुत जल्दी। तो आप सबको कह रहा हूँ, 2026 उम्मीद से बात, आज का जो हेडलाइन, जो टैगलाइन है, आज का जो विषय है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो एकदम उम्मीद रखिए, एकदम उम्मीद रखिए। पेंडिंग क्लियरेंस, रिटर्न, रीस्टार्ट, गेट बैक योर लॉस्ट जॉब, एंड ऑब्वियसली गेट इन फील्ड मूवमेंट। क्योंकि हम चोरी नहीं किए, हम बेल इन कंडीशन में, मेरा सब कुछ है। थैंक यू। जय सहारा, जियो सहारा, जुग जुग जियो सहारा, सहारा बना। जी सारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अभी आप सभी ने सुना हम सबके दिलों पर राज करने वाले, हम सबके चहेते आदरणीय आरएम साहब को, उत्तर कोलकाता से। मानी सर ने जो भी समय लिया, अपने समय में पूरे के पूरे तथ्य आंकड़ों के साथ ये बताया हम सभी सारे साथियों को कि हम सभी कितना मजबूत हैं, हम सभी कहीं से कमजोर नहीं हैं। आज ज्ञानंद परिवार ने जो टॉपिक दिया है, जो शीर्षक दिया है, उम्मीदों से भरा वर्ष 2026, तो निश्चित ही हमारी उम्मीदें सरोकार होंगी, पूर्ण होंगी। आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी मानी सर के शब्दों को सुने हैं, एक बार फिर से सुनिएगा। आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा कि हम कितना मजबूत हैं, कितना आगे हैं। तो मानी सर का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं थैंक सभी यू। सारे साथियों की ओर से। साथियों, अब कोलकाता से चलेंगे आगे की ओर, आज की इस एपिसोड में आगे बढ़ेंगे, चलेंगे आपको लेकर गुजरात, और आमंत्रित करते हैं हमारे साथ जुड़े आदरणीय अनिल चौधरी सर को कि मानी सर आप भी आए, आप भी आज के इस विषय पर अपने कुछ विचार जरूर दें। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है सर। धन्यवाद आदरणीय उद्घोषक महोदय। 294 एपिसोड में उम्मीदों से भरा वर्ष 2026 में आदरणीय सहारा श्री महोदय के स्मृतियों को याद करते हुए टीम ज्ञानदान के साथ साथ लाइव में बैठे हुए आदरणीय वरिष्ठ गण, पूरे देश से जुड़े हुए तमाम वरिष्ठगण, यूट्यूब लाइव पर अपनी सक्रियता निभाते हुए आदरणीय वरिष्ठगण एवं सम्मानित जमाकर्ता गण, अभी देखने सुनने वाले, अपने सकारात्मक और नकारात्मक कमेंट देने वाले कार्यकर्ता दोस्तों, समय निकाल करके बाद में भी सुनने वाले आदरणीय कर्तव्योगी साथीगण, आदरणीय आरएम सर को सुनने के बाद ऐसा महसूस हुआ होगा आप सबको कि जो ही है
वो सिर्फ सहारा ही है। मतलब चाहे सेवा पक्ष की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे लाभ की बात हो, सहारा के अलावा आए तो है तो बहुत लोग, आए तो बहुत लोग, लेकिन जो दम इस परिवार में है, इस परिवार के आदरणीय वरिष्ठों में है, शायद और कहीं नहीं है। इसीलिए मैं ये कहता हूं, जब ज्ञानदान परिवार है तो फिर और कहीं क्यों जाना। आते हैं आज के विषय पर कि उम्मीदों से भरा 2026। आज पूरा जनमानस, पूरा सहारा इंडिया परिवार ऐसे समय में खड़ा है जहां पीछे देखने पर, अगर हम पीछे का अपना इतिहास देखते हैं, चाहे वो 1978 से लेकर के अभी तक का इतिहास रहा हो, तो पल पल पर संघर्ष ही दिखता है। वर्तमान क्या दिख रहा है? संयम। और आगे मतलब ये माह जनवरी 2026 से लेकर के आगे के महीनों में उम्मीदों से भरा वर्ष या उम्मीदों से भरा महीना हमारा आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, सहारा सिर्फ और सिर्फ एक संस्था नहीं है, सहारा एक भावना है, सहारा एक विश्वास है, क्योंकि यह एक परिवार है जिसने करोड़ों लोगों को जीवन को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन दिया। हमने, आप सबने वो दौर भी देखा है जब सहारा भारत के हर गांव, हर कस्बे में भरोसे का दूसरा नाम था। कुछ परिस्थितियां बदली, समय बदला, संस्था कुछ कठिन दौर में आया। इसको एक छोटे से, जैसे एक ट्रेन चलती है और कहीं कहीं जब उनको अंडरग्राउंड होके चलना पड़ता है तो वहां चारों तरफ अंधेरा ही रहता है, और वैसा कईयों किलोमीटर में भी हो जाता है। लेकिन बेहतरीन ड्राइवर के सूझबूझ से हम अपने मंजिल को पहुंच जाते हैं। तो उसी तरह से आज हम सब अपने उच्च प्रबंधन के भरोसे अपनी मंजिल, हमारी मंजिल क्या है? सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान और कर्तव्ययोगी कार्यकर्ताओं की रोजी रोटी। तीसरे में संस्था तो अपने मान सम्मान, आत्मसम्मान के लिए संघर्ष लड़ ही रही है, कर ही रही है। हम पर व्यक्तिगत संकट आए, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा रोजगार और हमारे आत्मसम्मान की भी परीक्षा हुई। लेकिन साथियों, ये परिवार
कभी टूटा नहीं, सहारा झुका नहीं और सहारा कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सहारा की असली पूंजी इमारतें नहीं थी, ब्रांड नहीं था, मैं तो ये मानूंगा, बल्कि आप जैसे लाखों कर्तव्ययोगी कार्यकर्ता थे और आज है भी, क्योंकि इतनी खराब परिस्थितियों में घर परिवार बिखर जा रहा है, आजीविका पे भी संकट है, फिर भी हम इस परिवार के लिए, अपने सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आप संकल्प की इस पीड़ा को शक्ति में बदलेंगे, निराशा को दिशा में बदलेंगे और इंतजार को कर्म में बदलेंगे, क्योंकि ये वर्ष पुराने इतिहासों को, संघर्षमयी समय को अपने अतीत से जो भी जाने अनजाने में कहीं कुछ मानवीय भूल हुई होगी, उसको भी सुधारते हुए हम आगे बढ़ने में अग्रसर हैं। उम्मीद क्यों करें? क्योंकि न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। लगातार पिछले 1 साल से 2 साल से हम लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो डेट मिल रही है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि हमारी आपकी न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन सच देर से ही सही पर सामने आता जरूर है। जमाकर्ताओं का हक लौटाने की दिशा में कदम चल रहे हैं, क्योंकि माननीय RM सर ने अभी बहुत ही वैल्यूएबल बातों को रखा कि हम बेल इन की स्थिति में हैं, बेल आउट पैकेज की हमको जरूरत नहीं है। तो जमाकर्ताओं का हक लौटाने की दिशा में कदम चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि सहारा परिवार, हम सब, आप सब अभी भी एकजुट हैं। साथियों, इतिहास गवाह है कि जिस संस्था में परिवार भाव होता है, जहां नेतृत्व से अधिक मूल्य होते हैं, जहां लाभ से अधिक लोक कल्याण की बातें होती हैं, वो संस्था गिरकर भी उठ जाती है। हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल हैं कि महाभारत के बाद कृष्ण जी ने कहा था, हारा वही जो लड़ा नहीं, और हमने तो लड़ाई लड़ी है, संयम से, शांति से, मर्यादा से और विश्वास से। इतना सब कुछ असहनीय पीड़ा के बावजूद भी हम सहारा परिवार ने अपने हाव भाव में, अपने अनुशासन रूपी व्यवहार में तिल मात्र भी परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि जो सहारा श्री महोदय ने हमको सिखाया था, राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, उसी बात को मान करके आज भी हम कुछ
सब कुछ सहते हुए चल रहे हैं, लेकिन अब सिर्फ सहना नहीं है, अब संभल कर आगे बढ़ना है। हमने अपने अंदर आत्मसम्मान को बढ़ाना है, क्योंकि हम अपराधी नहीं हैं, हम कर्तव्योगी हैं। अपने अंदर धैर्य को बढ़ाना है, क्योंकि हर बड़े परिवर्तन समय लेते हैं। हम एकजुट हैं, क्योंकि टूटे हुए लोग कमजोर होते हैं, जुड़े हुए लोग अजेय होते हैं। आज आवश्यकता है कि हम सहारा को सिर्फ अतीत की संस्था न माने, बल्कि भविष्य की संभावनाएं बनाएं। जहां भी हम हैं, किसी नए नौकरी में, किसी नए व्यवसाय में, किसी नए रूप में, वहां हम सहारा के संस्कार को लेके चलें। आज मजबूरी बस हमको कहीं न कहीं दाएं बाएं देखना पड़ रहा है, लेकिन जो सहारा का संस्कार है, जो सहारा को हमने जिया है, वह बाहर की दुनिया में भी दिख रहा है। क्योंकि हमने सहारा के संस्कार में जो सीखा है, ईमानदारी, सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व, ताकि आने वाली पीढ़ी पूछे कि आपने सहारा के कठिन समय में क्या किया, तो हम गर्व से कहें, हम डटे रहें, हम जुड़े रहें और हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। साथियों, 2026 एक मानसिक अवस्था है, जहां हम विश्वास करते हैं कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह का सूरज अवश्य उगता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम नकारात्मकता नहीं फैलाएंगे, हम अफवाहों से बचेंगे, हम धैर्य, श्रम और सत्य के मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि सहारा का मतलब ही सहारा देना है, पहले दूसरों को, फिर खुद को। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। आज टीम ज्ञानदान ने अपनी बातें रखने का कुछ मौका मुझे दिया। आप सबका शुक्रगुजार एवं आशा एवं उम्मीद है वर्ष 2026 से कि ये वर्ष हमारे और आपके बेहतरीन वर्षों में साबित होगा। और इसी आशा और उम्मीद के साथ आप सबको सादर सहारा प्रणाम। जय सहारा, जियो सहारा, जय ज्ञानदान परिवार। धन्यवाद। सादर सहारा प्रणाम सर। जी, सारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अभी हम सभी ने सुना गुजरात से हमारे साथ जुड़े आदरणीय अनिल चौधरी सर को। मनीष सर ने भी आज के विषय को लेके अपने विचार दिए। मनीष सर को भी आभार, धन्यवाद। यूट्यूब लाइव पर हमारे साथ जो भी साथी बने हुए हैं, सभी से निवेदन, लाइक करके अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं और अपने सभी साथियों तक आज के एपिसोड को जरूर पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि खासकर माने आरएम सर ने जो भी बातें रखी हैं वो हम सभी सारे साथियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं और सभी बातें सुनने योग्य हैं। तो सभी साथियों तक जरूर पहुंचाएं। साथियों, समय 2:24 हो रहा है और हमारे साथ लाइव रूम में जो माननीय वक्ता उपस्थित हैं, सभी से निवेदन कि हर बार की तरह 4 बजे इस बार भी समापन होगा। तो सभी माननीय वक्ताओं से निवेदन रहेगा, वक्ता की लिस्ट अभी अधिक है, तो समय को देखते हुए आप सभी लोग अपने विचारों को दें।
चाहेंगे अधिक से अधिक 10 मिनट का ही समय लें, ताकि सभी को मौका मिल सके, हम सभी वरिष्ठों को सुन सकें, उनके विचारों को ले सके। तो साथियों, गुजरात से चलेंगे सीधे महाराष्ट्र की ओर और सादर आमंत्रित करेंगे हमारे साथ जुड़े आदरणीय डॉक्टर साहब हरिहर गिरकर सर को कि माननीय सर आप भी आए, आप भी अपने विचार जरूर दें आज की 294 एपिसोड में। स्वागत है आपका भी सर। आदरणीय उद्घोषक महोदय को सादर सारा प्रणाम। साथ ही साथ आज के इस 294 एपिसोड में उपस्थित हमारे वरिष्ठ अभिभावक महोदय सभी को सादर सारा प्रणाम। आज का जो एपिसोड रहा है, हमेशा ज्ञानदान परिवार के माध्यम से हमारे समस्त सहारियन साथियों को बहुत शानदार तरीके से मार्गदर्शन देते हुए या देने का प्रयास किया जाता है, जिसमें मार्गदर्शन देने में इतने अच्छे एपिसोड को मतलब सामने पेश किया जाता है, जहां शीर्षक को अगर समझ पाए हम सभी, तो बहुत सारी बातें हमारी उस शीर्षक में छुपी हुई होती है। पिछला जो रहा है एपिसोड 293, वो भी एक शानदार रहा है। होप, उस शीर्षक का नाम होप रहा है, आशाएं, उम्मीदें, जो 2025 के दिसंबर की 28 तारीख को हुआ था। आज हम 2026 के 4 तारीख में समस्त साथियों के साथ बैठे हैं। ये भी बहुत शानदार हमारा एक शीर्षक रहा है, उम्मीदों के साथ या उम्मीदों से भरा हुआ सहारा इंडिया परिवार। साथियों, हर मनुष्य में एक अपेक्षाएं होती है, उम्मीदें होती है, और उम्मीदों के साथ ही खरा भी उतरता है। इसी प्रकार से ये हमारा ज्ञानदान परिवार है कि जो आज अपने समस्त साथियों को, चाहे फिर वहां सम्मानित हमारा जमा करता हो या सम्मानित हमारा कार्यकर्ता हो, उसके सामने किस किस प्रकार के किस किस अंदाज में उसको पेश करता है, उसे समझते हुए अगर धैर्य के साथ आज हमारा साथी रुका हुआ है, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ये सहारा इंडिया परिवार है जो आज 47-48 वर्षों से अपने मुकाम में खड़ी हुई है, आज हम सभी के साथ खड़ी है। भारत देश की ये सबसे बड़ी संस्थापन है। आज सहारा इंडिया परिवार की अगर बात करते हैं या उम्मीदों की अगर बात करते हैं, तो हमेशा हमारी सहारा इंडिया परिवार के साथ उम्मीदें रही हैं, और उम्मीदों के साथ ही हम सहारा इंडिया परिवार के साथ जुड़े थे और आगे भी हम जुड़े रहेंगे। सहारा इंडिया परिवार के साथ जितने भी साथी मेरे जुड़े हैं, वो अपने भविष्य को लेकर काफी आशावान हैं, आज भी आशातीत है, अपेक्षाओं से भरे हुए हैं, और उसके लिए, उन अपेक्षाओं को खरा उतरने के लिए आज हमारी संस्था हम सभी के साथ खड़ी है। आज न्यायपालिका के साथ, उच्चतम न्यायपालिका के साथ आज पिछले कई वर्षों से हम सभी के लिए, हमारे सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं के लिए लड़ रही है। हाँ, निश्चित है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या हमारा देखने का जो अंदाज है वो कहीं ना कहीं चूक रहा है, परंतु जहां हमारा अंदाज चूक रहा है, वहां ज्ञानदान परिवार के माध्यम से जो हमारे वरिष्ठ महोदयगण आते हैं, वो हमेशा हमें मार्गदर्शित करते हैं और बहुत सारी उम्मीदों के साथ
हमें धैर्य और धाड़स देते आ रहे हैं। आने वाले समय में 2026 की अगर बात करूं तो जहां हमारी शुरुआत होती है कि 2026 जनवरी 2026 से हमारा उम्मीदों भरा ये साल है, जहां हमारी उम्मीदें पूरी होगी। करोड़ों लोगों की सुरक्षा और रोजगार को लेकर सहारा इंडिया परिवार पिछले 47-48 वर्षों से चलते आ रहा है। सहारा इंडिया परिवार ने बीते हुए वर्षों में अपने समस्त साथियों को सुरक्षा के साथ रोजगार दिया है, सुरक्षा के साथ अनुशासित भी बनाया है, और अनुशासित कार्यकर्ता या आज भी अगर ढूंढने के लिए अगर निकलते हैं तो मात्र सहारा इंडिया परिवार में ही मिलेगा। बहुत सारी बैंकिंग व्यवस्था है। जब हम किसी बैंक में या किसी व्यवस्थापन में अगर जाते हैं, उनकी बात करने की या चर्चा करने की जो सलीका होता है कुछ अजीब सा होता है। जो सहारा इंडिया की जितनी भी ब्रांचेस रही है, करीबन 5222 ब्रांचेस रही है, जिसके माध्यम से अपने सम्मानित जमाकर्ता के पास हमेशा खड़ी रही है। आने वाला समय भी यही रहेगा। इसी तरीके से सहारा इंडिया परिवार आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से नए वित्तीय वर्ष में नए नए रोजगार, नए नए व्यवस्थापन के साथ सहारा इंडिया फिर से वापस आएगी। क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं वो आज भी है, कल भी रहेगी, और आने वाले समय में उम्मीदों के साथ हम अपने कार्य को फिर से गति देंगे। मेहनत और ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए फिर हम अपने जमाकर्ताओं को उनका धन वापस करते हुए, हमारी सबसे बड़ी बात है कि सहारा इंडिया परिवार हमेशा पहले से पूर्व से ही करीबन अपने जमाकर्ताओं का धन हमेशा समय से वापस करते आया है। साथ ही साथ अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं को भी रोजगार देते आया है। इस तरीके से सहारा इंडिया परिवार का कार्य रहा है। आज भी उच्च प्रबंधन हमारे साथ लगा हुआ है। उच्च प्रबंधन भी चाहता है कि मेरे सम्मानित जमाकर्ता का जितने जल्द हो सके उतना उसका धन वापस हो जाए। ये हमेशा से पहले से ही रही है सहारा इंडिया की सोच। भारत देश की कई कहीं भारत देश की कई एजेंसियों के जांच पड़ताल के बाद सहारा इंडिया अपने आप को सफेद पोश में फिर पेश करने जा रही है। परंतु न्यायपालिका की जो व्यवस्थाएं बनी हुई है वो व्यवस्थाओं से अभी आखिरी में गुजरते हुए पिछले 2 साल की अगर बात अपने जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी से जल्दी उन बातों को समाप्त धीरे धीरे बातों को समाप्त करते हुए आगे बढ़ रही है, जिसमें हम अपनी उम्मीदों को निश्चित 2026 में भरा हुआ देखना चाहते हैं। साथियों, ये सहारा इंडिया परिवार का सबसे बड़ा संस्थापन रहा है और भारत देश का भी रहा है संस्थापन। यहाँ सभी को मान सम्मान के साथ, चाहे फिर जमा करता हो या कार्यकर्ता हो, धन की प्राप्ति हुई है। आने वाले समय में यही कार्य सहारा इंडिया फिर से करने जा रही है, जहां हमारी भारत देश की सरकार और न्यायपालिका हम सभी को वापस लाने के लिए सहयोग कर रही है। आने वाले समय में संस्था नए नए व्यवसाय को शुरू करने का शायद अपना कार्यक्रम शुरू कर रही है। नए नए क्षेत्रों में नए नए उद्योगों को आने वाले समय में उद्योगों के माध्यम से हम सभी को रोजगार मिलेगा।
और हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं को उनको फिर नई नई तरीके से आने वाली योजनाएं प्राप्त होंगी। आज सहारा इंडिया परिवार, भारत सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। वही सहारा इंडिया भी जान चुकी है कि हम बहुत अच्छे तरीके से आने वाले समय में अपने व्यवसाय को कर पाएंगे। तो इसी तरीके से ये हमारा 2026 का जो साल है ये बहुत ही उम्मीदों भरा रहेगा। कहीं हमारी आशाओं के साथ, नई नई उम्मीदों के साथ जुड़ा हुआ ये कार्य रहेगा। सहारा इंडिया परिवार में अगर किसी प्रकार का अगर खोट होता तो यहाँ तक सहारा इंडिया परिवार का प्रबंधन हमारे साथ नहीं होता, परंतु पिछले कई वर्षों से सहारा इंडिया परिवार हम सभी के साथ एक साथ जुड़ा हुआ है। परंतु जो डिले हो रहा है या लेट हो रहा है उसके लिए हमारी जो न्याय व्यवस्था है या भारत सरकार की जो कार्य प्रणाली है उन्होंने भी इस कार्य की तरफ निश्चित थोड़ा सा ध्यान देते हुए सहारा इंडिया परिवार में सम्मानित जमाकर्ताओं, कार्यकर्ताओं को जितने जल्दी हो सके न्याय दिलाने का निश्चित कार्य करना चाहिए। क्योंकि सहारा इंडिया परिवार में जिन सम्मानित छोटे छोटे जमाकर्ताओं ने छोटी छोटी अपने धन को जमा करते हुए बड़ा किया है, वही निवेश करते हुए धीरे धीरे उन्होंने अपने धन को बहुत बड़ा किया है, ताकि आने वाले समय में अपने बच्चों की शादी ब्याह में, अपने इलाज में, अपने बच्चों को स्कूली या कॉलेजों में पढ़ाई के लिए उसका इस्तेमाल हो सके उन धन का। क्योंकि छोटा छोटा जो जमा करता है वो बड़ी रकम को एक साथ जमा नहीं कर पाया था या कर पा रहा था, क्योंकि उस समय से सहारा इंडिया परिवार का कार्य शुरू हुआ है, जहां किसी ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था नहीं जा पा रही थी। जहां जहीं जा पा रही थी वहां सहारा इंडिया परिवार के कार्यकर्ता, सहारा इंडिया परिवार गांव कस्बों में जाते हुए एक एक दो दो रुपए और पांच पांच रुपए जमा करते हुए अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का धन एकत्रित करते हुए उसको हमेशा बड़ा धन वापस देने में सहयोग करता रहा है, सफल रहा है। परंतु हमारी जो भारत सरकार और न्यायपालिका की गति है, उस गति को थोड़ा सा हम सहारा इंडिया परिवार के समस्त सहारियन जमाकर्ताओं को, पीड़ित जमाकर्ता और पीड़ित कार्यकर्ताओं को सहयोग करने का कष्ट करेंगी। और ये कष्ट फिर से पिछले 2 साल से जो कार्य प्रणाली चल रही है जिसमें गति दिखाई देती है, परंतु कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जिनकी जरूरतें हैं वो जरूरतें अगर समय रहते हुए अगर पूरी न हो तो थोड़ी सी तकलीफदायक होती है, पीड़ादायक होती है। आज कई लोग ऐसे पीड़ित हैं जिनका सहारा इंडिया परिवार में धन होते हुए भी ना वो अपना इलाज कर पा रहा है, चाहे फिर कार्यकर्ता हो या जमा करता हो। न इलाज कर पा रहा है, ना बच्चों को पढ़ा पा रहा है, और ना ही अपने बच्चों की ठीक से शादी कर पा रहा है। कई ऐसे हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं जिनके बच्चे आज भी बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है। कई ऐसे हमारे कार्यकर्ता और जमाकर्ता हैं जिनके घर परिवार में आज भी ठीक से चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। कई ऐसे हमारे जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं जो कर्जों से, बाहरी कर्जों से पीड़ित हैं। इन सभी के तरफ हमारी भारत देश की न्यायपालिका और हमारा भारत सरकार, इन्होंने निश्चित ध्यान देना चाहिए। और इन सभी चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए 2026 में हम सभी पीड़ित लोगों को न्याय देते हुए हमारी जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदों पर हमारा भारत देश निश्चित खरा उतरेगा। ये उम्मीद हमेशा भारत सरकार से और न्यायपालिका से, हर व्यक्ति से, हर भारतीय एक नागरिक की रही है। और वो हमारी जो भारत की न्यायपालिका है उसके ऊपर आज भी उम्मीद और भरोसा है। और उसी उम्मीद और भरोसे के साथ हम
2026 में धैर्य के साथ फिर खड़े हो रहे हैं या खड़े हैं। साथियों, बहुत सारी बातें हमारे इसके पूर्व में जितने भी अभिभावक आए हैं उनके उनके माध्यम से भी बहुत अच्छी अच्छी बातों को रखा गया है। हमें उन बातों को ध्यान से रखते हुए या ध्यान में रखते हुए उनके ऊपर हमें मंथन करना है और निश्चित मंथन करना है। जहां हमारे वरिष्ठ अभिभावक आए हैं जो हमेशा तथ्य आंकड़ों के साथ हम सभी के सामने पेश होते हैं और हमें मार्गदर्शित करते रहते हैं। आज जो उम्मीदों से भरा 294 है, ये 294 हमारा बरकरार रहेगा और उम्मीद और आशाओं के साथ हमें 2026 में हम सफल होंगे और अपने कार्य में फिर से जोश और जुनून के साथ लगते हुए कार्य करेंगे और सम्मानित जमाकर्ताओं से लेकर तो कार्यकर्ताओं का धन भी निश्चित वापस होगा। यही उम्मीद और आशाओं के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय सहारा, जुग जुग जियो सहारा, सादर सहारा। प्रणाम सर। जी सारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, हमारे साथ अभी थे महाराष्ट्र से आदरणीय डॉक्टर साहब। मनीष सर ने भी आज के इस एपिसोड में जुड़कर अपनी बातों को, अपने विचारों को दिए। मनीष सर को भी ढेर सारा आभार, धन्यवाद। साथियों, आज ज्ञानधन परिवार 294 एपिसोड में आप सबके समक्ष है। आज का जो शीर्षक उम्मीदों से भरा वर्ष 2026, इसी पर हम अपने वरिष्ठों के माध्यम से उनके विचारों को ले रहे हैं, उनके अनुभवों को प्राप्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर और सादर आमंत्रित करेंगे आदरणीय ब्रिजभान सर को कि माननीय सर आप भी आए। धन्यवाद सर, थैंक यू सदर शर्मा। आज के एपिसोड 2026 उम्मीदों से भरा में हम हमारी टीम का स्वागत करते हैं, हमारे पूरे परिवार का स्वागत करते हैं। सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सहारियन सम्मानित जमाकर्ता और कार्यकर्तागण का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। मैं अभी याद कर रहा था हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री वाजपेयी जी को, और उनकी एक कुछ लाइनें याद आ रही थी कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती पर उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आदरणीय सूरज की नई किरणें, किरणों के साथ नव कलरवगान, पक्षियों की चहचहाहट, नव कोपलों का खिलना, उनका पुष्पवित और पल्लवित होना, फलाच्छादित वृक्ष, वास्तव में यही प्रकृति है और प्रकृति का स्वभाव है और यही जीवन है। मगर इससे पहले अगर हम देखें तो एक डोरबेंसी की अवस्था होती है, सुषुप्ता अवस्था जिसे कहा जाता है, जहां पर एक मौन घटित होता है और उस मौन के गर्भ में नवजीवन का सृजन होता है, जहां एक नई उड़ान पल रही होती है और एक नई पहचान छिपी हुई होती है। और यह निर्भर करता है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर, उसके मन के अस्थाई और अस्थाई विस्तार पर, उसके बाह्य व्यक्तित्व और आंतरिक व्यक्तित्व की विशालता पर, कि वह बाह्य व्यक्तित्व का धनी है या फिर आंतरिक व्यक्तित्व का, उसकी समझ पर कि वह सुषुप्तावस्था को कितना समझता है, कितना समझ पाता है और उसको
नेगेटिविटी में लेता है या फिर पॉजिटिविटी में लेता है। क्योंकि सुषुप्तावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर सुषुप्तावस्था में जाने वाली हमारी वनस्पतियां हों या फिर मानव जीवन, वह या तो एनर्जी को प्राप्त करता है या फिर सोया हुआ होता है, निष्क्रिय हो जाता है। उसको हम किस तरह से लेते हैं वो हमारे कंडक्ट पर, हमारे व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। आदरणीय, मनुष्य का जीवन उम्मीदों से, उसकी अभिलाषाओं से, उसकी अपेक्षाओं से, आकांक्षाओं से भरा हुआ होता है। यह मनुष्य का जीवन है और उसका नैसर्गिक स्वभाव होता है। हमारी उम्मीदें, हमारी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, या हम जिन्हें उम्मीद के नाम से जानते हैं, होप जिसे कहते हैं, उसी व्यक्ति से क्यों होती हैं, या उसी व्यक्ति से होती हैं, उसी स्थान से होती हैं जो जीवित होता है, जहां पर जीवंतता होती है, जीवटता होती है। हमारी मातृ रूपी संस्था सहारा माँ भारती की गोद में सुरक्षित है, संरक्षित है, जीवित है, जिसे सहारा ने सरोपरि रखा है। और ये सुरक्षित है, जीवित है, संरक्षित है, मजबूत है, तभी हम सबकी, हम पूरे परिवार की उम्मीदें बंधी हुई हैं। अन्यथा उम्मीद नाम की कोई चीज नहीं होती। आज सहारा है, सुरक्षित है, जीवित है, तभी हमारी उम्मीदें बंधी हुई हैं। सहारा जीवित है और सुरक्षित है, तभी हमारी उम्मीदें बंधी हैं। एक बात समझ लेना जरूरी है, यहाँ पर एक बात समझ लेना बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, कि उम्मीद का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है। उम्मीद का मतलब हमारी कर्तव्य परायणता बढ़ जाती है, हमारे कर्तव्य बढ़ जाते हैं। जिससे हम उम्मीद करते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साक्ष्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर हमें खरा उतरना होता है। और वह सब कुछ समर्पण कर देना होता है, अपने आप को लुटा देना होता है। और सहारा वह सब कुछ कर रही है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को सब कुछ उसने दांव पर लगा दिया, लुटा दिया। और सब कुछ लूट जाने के बाद जब कुछ नहीं बचता है तो सिर्फ और सिर्फ पाना होता है। पूरी उम्मीद और भरोसे और विश्वास के साथ हम यह कह सकते हैं कि 2026 में हमें सिर्फ पाना है, पाना है और पाना है। आदरणीय सर, इन्हीं बातों के साथ सारा प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश से आदरणीय बृजभान सर। मनीष सर ने भी आज के विषय को लेकर अपनी बात को रखी। जिस प्रकार से मनीष सर का एक विश्वास है कि इस वर्ष हमें सिर्फ पाना है, पाना है तो निश्चित ही पाना है। आप सभी लोग जो कानूनी प्रक्रियाएं चल रही वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा का पूरा सरकार और एक कानूनी जो सिस्टम है पूरा आज समाधान पर लगा हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से ही अब हम हमारे साथ आदरणीय आरएम साहब भी जुड़े हैं। मैं माननीय सर को भी सादर आमंत्रित करूंगा कि माननीय महोदय आप भी आए आज के इस 9 वर्ष के प्रथम एपिसोड में। हम सभी साथियों को अपना आशीर्वाद जरूर दें। स्वागत है सर आप सबका भी। और मैं अंजू मैम से निवेदन करूंगा कि मैम सर का स्वागत करें।
आदरणीय सर, सादर सारा प्रणाम सर। ज्ञानदान परिवार में आपका स्वागत है सर। वेलकम सर। आप भी अपना मार्गदर्शन दीजिए सर। वेलकम सर। धन्यवाद मैडम। वेलकम सर। नववर्ष की ढेर सारी बधाई आप सभी लोगों को। धन्यवाद आदरणीय। ज्ञानदान के इस 296वें एपिसोड में और नववर्ष के प्रथम इस ज्ञानदान परिवार द्वारा संचालित सकारात्मक अभिव्यक्ति में नववर्ष की ढेर सारी बधाइयों के साथ मैं स्वयं की तरफ से, अपने रीजन कार्यालय फतेहपुर मंडल कार्यालय प्रयागराज के एक साथी की तरफ से, किसी भी माध्यम से जुड़े हुए अपने सम्मानित निवेशकर्ता साथी का, अपने सम्मानित कार्यकर्ता साथी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ज्ञानदान परिवार को इस जो एक नई विचारधारा के साथ आज उनका उम्मीदों से भरा हुआ 2026 की प्रस्तुति के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। और साथियों, जो उम्मीद 2026 को लेकर के अभी हमारे बहुत से पूर्व के साथियों ने बहुत ही तर्कयुक्त बातों को रखा, और उम्मीद जो होता है वह किसी तर्क पर होता है, उसके प्रति आस्था का प्रतीक है। उस जहां हम अपने जिसके प्रति हम उम्मीद करते हैं उसके प्रति हम निष्ठावान होने का प्रतीक है। और विगत कई वर्षों के साथ जब हम किसी के साथ रह करके उससे उम्मीद करते हैं तो उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा किए गए व्यवहार और उसकी शुचिता के प्रति ये हमारी आस्था का प्रतीक भी होता है। और आज हमारा सारा इंडिया परिवार जिससे हम उम्मीद विगत कई वर्षों से करते चले आ रहे हैं, और इस 2026 में भी अभी हमारे एक साथी ने कहा कि संस्था ने लगभग सब कुछ खो दिया है और हमें सिर्फ 2026 में पाना ही पाना है, तो उनकी बातों का भी मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। और जितनी बातें हमारे पूर्व के साथियों ने कहा है उसमें कहीं से भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। हमारा उच्च प्रबंधन लगातार अपने नैतिक कर्तव्यों के साथ साथ अपने उत्तरदायित्व का भी निर्वहन बड़े सुंदर तरीके से कर रहा है, और हम सबको एक निश्चित दिशा की ओर ले जाने में, हम सबको एक विजयश्री दिलाने में, और हम सबको एक पुनः एक नए मान सम्मान के साथ इस समाज में प्रस्तुत करने का एक बहुत ही सुंदर मौका हमारे उच्च प्रबंधन के द्वारा देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, उन सब का भी हमें समय समय पर पालन करना होता है। अपने नियामक के द्वारा दी गए दिशा निर्देश का पालन करता है, और हम सबको एक नए रूप में जब हम आएंगे तो पूरी शुचिता के साथ आएंगे, पूरे सम्मान के साथ आएंगे, और अपने इस पूरे परिवेश को, इस समाज को, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छाएं हैं कि शायद संस्था हमारी जो है वो पुनः जागृत नहीं हो पाएगी, उन सब के लिए भी एक मेरा करारा जवाब रहेगा। उन साथियों को भी मैं आश्वस्त करता हूं जो किन्हीं कारणों से नकारात्मकता की ओर चले गए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, हम सबका निवेदन है
कि वे निराश ना हो और ये 2026 हम सबके लिए एक नया सवेरा लेकर के प्रस्तुत होगा। अभी तो हम लोग अभी इस पूरे नए वर्ष में सिर्फ आज 4 दिन व्यतीत कर रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत लंबा समय है और हमें अपने उम्मीदों को, अपने संस्था पर विश्वास करते हुए, अपने उच्च प्रबंधन पर विश्वास करते हुए उम्मीदों से भरा होना चाहिए और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि हमारी संस्था एक बार पुनः नए रूप में, नए तरीके से प्रस्तुत होगी और हम सबके जो एक मान सम्मान कहीं से किसी रूप में कह लीजिए खो गया था, समाप्त नहीं कहेंगे, किसी रूप में खो गया था, वह हम सब पुनः प्राप्त कर देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको, इस ज्ञानदान परिवार से किसी रूप में जुड़े हुए सभी साथियों का 9 वर्ष की ढेर सारी बधाइयों के साथ, हम सबकी उम्मीदों पर हमारे उच्च प्रबंधन, हमारी संस्था खरा उतरेगी, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को सादा सारा प्रणाम। जय हिंद। जी, सारा प्रणाम। साथियों, थे हमारे साथ माननीय आरएम साहब फतेहपुर से। तो सर ने भी अपने विचार स्वरूप आशीर्वाद हम सभी को दिए आज के इस एपिसोड में। माननीय सर को भी आभार, धन्यवाद। साथियों, क्रम को जारी रखेंगे और इसी कड़ी में चलते हैं अब हम बिहार की ओर। और हमारे साथ जुड़े हैं राम बहादुर सिंह सर। मैं माननीय सर को भी बुलाऊंगा कि महोदय आप भी आए, आप भी कुछ विचार जरूर रखें। स्वागत है आपका भी। सर्वप्रथम सहारा श्री को नमन करते हुए नमन समर्पित हों आज के 254वां एपिसोड में जुड़े हुए हमारे तमाम वरिष्ठ साथीगण को इस कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली एपिसोड 254वां एपिसोड में राम बहादुर सिंह का सादर सहारा प्रणाम। बहुत सुंदर शीर्षक, उम्मीदों से भरा 2026। सचमुच में हमारे वरिष्ठगण उम्मीदों से भरा 2026 पर बहुत ही तर्कपूर्ण डाटाबेस डेट के आधार पर मुख्य बातों को रख ही चुके। चलिए, बहुत सुंदर शीर्षक, कम ही शब्दों में मैं अपना विचार देना चाहूंगा कि परिस्थितियों तमाम हमारे सहारियन साथी की उम्मीद टूट चुकी है और टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि अपेक्षा के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। हम अपने घर गृहस्थी से, अपने जमाकर्ता के टॉर्चर से, अपने स्वास्थ्य से परेशान हो चुके हैं। आदमी अपने उम्मीद को पूरा करने के लिए देखते हैं कि वो मकान बदलते हैं, कौन बदल देते हैं, यहां तक कि कभी कभी देश भी बदल देते हैं। मुझे सुख मिले, शांति मिले, मैं जो चाहता हूं उसके अनुरूप मुझे काम मिले, मेरा काम पूरा हो जाए। लेकिन हमारे कुछ सहारियन साथी अपनी सोच, अपना स्वभाव, अपना कर्म बदलने को राजी नहीं है। जगह नहीं, जहां तक मेरा विचार है, घर द्वार दुकान जगह बदलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपनी सोच बदलने की, सकारात्मक होने की, मिलजुल कर रहने की। सब ठीक होगा। और ये 2026 जो है उम्मीद से भरा हुआ है और बिल्कुल 101% उम्मीद से भरा हुआ होगा। ज्ञानदान परिवार, ये ज्ञानदान एपिसोड में हमारे वरिष्ठगण बहुत बार यह कह चुके हैं कि मान लो कि हम अपने आप को बिल्कुल नकारात्मकता की ओर लेकर चले जाएंगे, अपने आप को डिप्रेशन में लेकर के चले जाएंगे। इससे क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट आपके अनुसार आपके समय पर फैसला देंगे? नहीं। हम सब जान रहे हैं कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, फिर बेकार की चिंता करने से क्या फायदा। अतः सहारियन साथी, उम्मीद ही जीवन है। उम्मीद पर टिके रहेंगे
तो जीवन हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहेंगे। मैं अपना विचार देना चाहूंगा कि 2026 लोगों के लिए उम्मीदों से भरा दिख रहा है, क्योंकि 5 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का डेट पड़ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार को 6 सप्ताह का जांच करने का आदेश देना, ईडी के द्वारा सहारा की संपत्ति का चेक करवाना, अडानी डील होना, हमारे सहकारिता विभाग में काम को लेकर के चर्चा होना, सहकारिता विभाग में कोऑपरेटिव सोसाइटी को आगे बढ़ाने की बात होना, ये तमाम लक्षण दिख रहे हैं कि 2026 जो है हम लोगों का शुभ होगा। यहां तक ही नहीं, पीएफ, इनकम टैक्स, लखनऊ नगर निगम, जो भी कुछ अनपॉसिबल दिख रही है सब फंड के अभाव में है। जहां भी कष्ट दिख रही है सब फंड के अभाव में दिख रही है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये अवमानना का फंड जमा हो जाएंगे, हमारे अवरोध समाप्त हो जाएंगे, और वह होता दिख रहा है, वह उम्मीद दिख रही है। आपके बारे में बाहर वाले क्या कह रहे हैं यह मानने नहीं रखता, मायने क्या रखता है कि आपका सोच क्या कह रहा है, मुख्यालय क्या कर रहे हैं, यह हम लोगों के लिए मायने रखता है। और हम लोगों के लिए मैनेजमेंट पूर्ण जोशी के साथ लगे हुए हैं, जिसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में डटे रहना, खड़े रहना। आप पर लगा हुआ यह कलंक साफ होगा। कर्मचारियों का ये पेमेंट, जमाकर्ता का पेमेंट, कार्यकर्ता का पेमेंट 101% गारंटी है, सबका पेमेंट होगा, होने की संभावना है। और यह 2026 खुशी का वर्ष होने की संभावना है। इसीलिए मैं तमाम सहारियन साथी के लिए कम समय में अपना विचार देना चाहूंगा कि हे हमारे सहारियन साथी, सिर्फ हम ही कष्ट में नहीं हैं, पूरा सब कष्ट में है। हम लोग आपके कष्ट को समझ रहे हैं। नए सफर में खामोशी को चुना है हम सब ने, नए सफर में खामोशी को चुना है हम सब ने, क्योंकि बिना गलती के बहुत कुछ सुना है हम सहारियन साथी ने, बिना गलती के हम लोग सुना है। 2026 में वक्त बदलेगा, हम सबके ख्याल बदल जाएंगे। एक दिन देखना हमारे खिलाफ करने वाले के सवाल बदल जाएंगे, सवाल बदल जाएंगे। आज जो है दूर, आज जो है हमसे दूर, कल वो पास नजर आएंगे। उसके बोली, विचार, व्यवहार, ये हाल बदल जाएंगे, ये हाल बदल जाएंगे। आशा रखिए 2026 उम्मीद बनाए रखिए, हम लोगों के बदल जाएंगे, बदल जाएंगे। बस कम समय में सभी साथी को राम बहादुर सिंह का सादर सहारा, सादर जी, सहारा। सारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये थे हमारे साथ बिहार से आदरणीय राम बहादुर सिंह सर। मनीष सर ने भी अपने विचार दिए, मनीष सर को भी आभार, धन्यवाद साथियों। इसी कड़ी में आगे चलेंगे हम हरियाणा की ओर, और हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय श्री भगवान शर्मा सर। मैं मनीष सर को भी सादर आमंत्रित करूंगा कि महोदय आप भी आए आज के इस विषय पर, आप भी अपने कुछ विचार जरूर रखें। स्वागत है आपका भी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संजय जी। सबसे पहले मैं आप सभी को, जितने भी हमारे सारण्या परिवार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़े हुए साथी हैं जो यूट्यूब लाइव पर हैं, और हम अपने वरिष्ठों सहित नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और परम पूज्य माननीय अभिभावक, हमारे जो मुख्य मार्गदर्शक थे, उनको मैं सत सत नमन करता हूं, जो आज हमारे बीच में शारीरिक रूप से नहीं है। इस ज्ञानदान परिवार की सकारात्मक अभिव्यक्ति को भी नमन करता हूं, जिसने जो आज ये 294वें एपिसोड में एक ऐसे विषय को रखा जो पिछले 5 वर्ष से जो एक एक सारण्या परिवार से जुड़े हुए हम सभी सारण्य साथियों की और सभी समाज निवेशक गणों की एक उम्मीद जो
धीरे धीरे पिछले 5 वर्ष में 2022 के बाद तो एक ऐसी स्थिति बनी कि जो उम्मीद टूटती नजर आई थी, तो आज 2026 में जो उम्मीद से भरा जो 2026 हम सब के बीच में आज इसकी 4 तारीख हम लोग बैठे हैं। वास्तव में आज हमारे परम आदरणीय रीजनल वर्कर महोदय ने एक ही चीज को बिल्कुल बारीकी से रख दिया। उस बातों पे मैं प्रकाश नहीं डालना चाहूँ, क्योंकि मेरा प्रकाश डालना भी कहीं न कहीं उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे माननीय सर ने हर बात को प्रमाणिकता के साथ रखा है। एक बात बहुत अच्छा हम सबको समझ में आई है कि हम बेल इन हैं, इस बात से के लिए भी मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो साथियों, मैं संस्थागत किसी बात को नहीं रखूंगा। मैं आज आप सभी के सामने आप सभी से निवेदन करता हूं कि मैं जिस उम्मीदों से भरे इस 2026 में हम लोग बैठे हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय आज के दिन जाता है तो ज्ञानदान परिवार को जाता है, जिसका मैं ज्ञानदान परिवार का कुछ डेटा थोड़ा सा जो मेरी समझ में है आप लोगों की समझ में मैं रखना चाहूंगा। आज ज्ञानदान परिवार करीब करीब 5 साल 7 महीने और 12 दिन से आज हम ज्ञानदान परिवार के साथ बैठे हैं। इसके लिए ये एक लंबा संघर्ष इन उम्मीदों के साथ था कि ज्ञानदान परिवार को पता था कि हमारी इतनी उम्मीद और आशा थी कि हम एक दिन बाउंस बस बैक अवश्य करेंगे, जिसमें करीब करीब आज 294 एपिसोड में हम बैठे हैं। तो 2058 दिन आज पूरे कर दिए ज्ञानदान परिवार ने इस सकारात्मक अभिव्यक्ति के लिए। ज्ञानदान परिवार ने अपनी स्टेट मीटिंग के माध्यम से करीब करीब 1400 दिन पूरे किए। ज्ञानदान परिवार की एक उपलब्धि और है, जिसमें ज्ञानदान परिवार ने 51 असेंबली कर करके आप सभी के बीच में 357 दिन का समय दिया। ज्ञानदान परिवार ने आप सभी के बीच में पोर्टल के माध्यम से एक पोर्टल जो स्पोर्ट का जो नया हेल्प डेस्क बनाया, उसके माध्यम से आपके बीच में 19 एपिसोड करके करीब करीब 133 दिन का समय आप लोगों को दिया। उसके साथ साथ जरा हटके ज्ञानदान परिवार का बहुत लोकप्रिय एपिसोड होता था, जिसमें करीब करीब 140 दिन का समय दिया। इन सभी समय को जब हम दिनों को जोड़ते हैं तो ये ज्ञानदान परिवार ने 4088 दिन का के योग सभी को मिलाते हैं तो ज्ञानदान परिवार आपके बीच में रहा है। इसके अगर हम घंटों की तुलना करें तो करीब करीब 12,200 घंटे बनते हैं साथियों, जो ज्ञानदान परिवार ने निस्वार्थ भाव से एक एक चीज के विषय बिंदु रखते हुए हर चीज तक उन सारे साथियों के साथ उन इस उम्मीद को 2026 तक लेकर आने का ज्ञानदान परिवार का जो प्रयास रहा है, मैं ज्ञानदान परिवार को धन्यवाद देता हूं। और आप सभी की तरफ से भी मैं ऐसे सकारात्मक अभिव्यक्ति का नमन करता हूं, जिसने एक बिल्कुल अंधकार की तरफ धकेले जाने वाले परिवार को, एक एक सारे साथियों को एक उम्मीद की एक विश्वास इतना कायम रखा कि आज हम जिस उम्मीद में बैठे हैं, वास्तव में 2026 में बैठे हैं, तो ज्ञानदान परिवार का श्रेय उन सभी हमारे वरिष्ठों से कई लाख गुना बेहतर है, जो संस्था में हम सबकी जो उंगली पकड़ कर लेकर आए थे और धीरे धीरे कर्म वाइज सब एक दूसरे हमसे दूर होते चले गए। और मैं जो इस सारान्य परिवार को छोड़कर चले गए हैं, मैं उन अभिभावकों को भी सत सत नमन करता हूं, क्योंकि आपने अगर आप बीच मझधार में हमको छोड़ते तो हम ज्ञानदान परिवार को भी का ग्रहण नहीं कर पाते। तो इस सारे साथियों, आज मैं कुछ क्योंकि किसी बात को रखना सारियन हो, स्वदेशी लौट रहे हैं हम सब पक्का हमारे सारियन के अंदर ये आत्मविश्वास हो। तो है सारियन साथियों, हम सभी सारियन साथियों के बीच में आज आत्मविश्वास की जो जग आदरणीय रीजनल वर्कर महोदय के द्वारा जो बातें बताई गई हैं, वास्तव में हम सब के लिए 2026 ये नव वर्ष है, जिसमें हम बैठे आने वाले 2-2.5 महीने के बाद जब हमारा
हिंदू एक सनातन धर्म का जो नया वर्ष शुरू होता है, उस तक हम पहुंचते पहुंचते शायद कहीं न कहीं हमारे अंदर वो किरणें भी नजर आ जाएंगी। तो आप सभी से इतनी विनती है कि सब कष्ट हमने, एक समुद्र मंथन हमारा हो चुका है, विश्व अब हमारे इष्ट देवता से हमारी विनती है कि वो धन्वंतरी के रूप में आए और हमें अमृत का 2 घूंट पिलाए। तो ये संभावना, ये उम्मीद हम लोगों को 2026 में अवश्य ही प्रतीत होती नजर आ रही है। तो इन बातों के साथ मैं अपनी विराम देता हूँ और सभी सारिन साथियों और एक सारा इंडिया परिवार से जुड़े हुए सम्मानित निवेशकगण से निवेदन करता हूँ कि आप सारा इंडिया परिवार पर विश्वास रखिए। हम बेल इन है, बेल आउट नहीं है। तो जय सारा, जियो सारा, जुग जुग जियो सारा, सादर सारा प्रणाम सभी को। थैंक यू सर। जी सारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, ये थे हरियाणा से आदरणीय श्री भगवान शर्मा सर। सर ने भी अपने बातें, अपने विचारों को दिए। माननीय सर को भी आभार, धन्यवाद। साथियों, अभी चलेंगे हम छत्तीसगढ़ की ओर, लेकिन समय एक वीडियो को हो रहा है, तो सबसे पहले चलेंगे टेक्निकल टीम के पास, उसके बाद फिर चलेंगे हम सभी छत्तीसगढ़। हम सहारा जन सहारा गान बन कर आए हैं। हम सहारा जन सहारा गान बन कर आए हैं। कर्म और गति का एक अभियान बन कर आए हैं। हम सहारा जन सहारा गान बन कर आए हैं। कर्म और गति का एक अभियान बन कर आए हैं। हम सहारा जन सहारा गान बन कर आए हैं। कर्म और गति का एक अभियान बन कर आए हैं। एक सहारा सबका सहारा, सामूहिक उन्नति का नारा। एक सहारा सबका सहारा, सामूहिक उन्नति का नारा। निष्ठा और लगन की एक पहचान बन कर आए हैं। निष्ठा और लगन की एक पहचान बन कर आए हैं। हम सहारा जन सहारा गान बन कर आए हैं। कर्म और गति का एक अभियान बन कर आए हैं। हम सहारा जन सहारा गान बन कर आए हैं। कर्म और गति का एक अभियान बन कर आए हैं। हम सहारा जन सहारा गान बन कर आए हैं। कर्म और गति का एक अभियान बन कर आए हैं। हम सहारा जन सहारा गान बन कर आए हैं। कर्म और गति का एक अभियान बन कर आया है। सबका सहारा, सहारा है सबका सहारा, सहारा है सबका सहारा, सहारा है सबका सहारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद
टेक्निकल टीम। साथियों, टेक्निकल टीम के द्वारा आप सभी ने देखा कि हमारे वो सभी साथी जो प्रत्येक एपिसोड का फीडबैक अपने माध्यम से देते हैं, उन सभी को भी ढेर सारा आभार, धन्यवाद। साथियों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग एपिसोड को देखें, तो फीडबैक जरूर दें, ये हमारे वरिष्ठों के सम्मान में। तो साथियों, चलेंगे अब हम छत्तीसगढ़ और सादर आमंत्रित करेंगे आदरणीय बीके ठाकुर सर को कि माननीय महोदय आप भी आए, आप भी इस 9 वर्ष के इस प्रथम एपिसोड में अपने विचार हम सभी साथियों को जरूर दें। स्वागत है सर आपका भी। बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ज्ञानदान परिवार के इस अभिनव प्लेटफॉर्म, सकारात्मक अभिव्यक्ति के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए पूरे भारतवर्ष से परम आदरणीय वरिष्ठ अभिभावकगण, हमारे यूट्यूब लाइव से जुड़े हुए कार्यकर्ता साथीगण और यूट्यूब में हमारे माननीय रीजनल वर्कर महोदय और अन्य वरिष्ठ गणों को 9 वर्ष की नूतन वर्ष की बेला पर सादर नमन, अभिनंदन, सहारा प्रणाम। बहुत दिनों के बाद जो है मुझे मौका मिला है। एक बात सुना था कि जब ज्ञान बांटा जा रहा था तो लाइन में सबसे जो आगे था उसको ज्यादा मिला, और जो सबसे पीछे रहा उसको बहुत कम मिला, जैसा कि मैं। क्योंकि 4 बजे इस हमारे 294 एपिसोड का समापन होगा, तो लाइन में सबसे पीछे रखा गया, सबसे कम दिया गया। इससे मैं असंतुष्ट हूं पूरी तरह से। फिर भी बहुत बहुत आभार कि आप सभी मेरी बातों को सुनेंगे। 1 फरवरी 2026 को दिन रविवार को हमारी संस्था सहारा इंडिया परिवार का 48 साल पूरा हो जाएगा। इस बीच उसी स्थापना माह में हमारा ज्ञानदान परिवार भी लगभग परिवार के एक सामान्य से सदस्य हैं, जो पूरे भारतवर्ष से वरिष्ठों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, सहयोगी साथियों के द्वारा स्नेह प्राप्त होता है। तो पुनः आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ज्ञानदान परिवार के 294 एपिसोड का जो टैगलाइन है, उम्मीदों से भरा 2026। उम्मीदें और नाउम्मीदें मनुष्य ही पालता है, लेकिन मनुष्य उम्मीदें और नाउम्मीदें दोनों ही मनुष्य पालता है। पशु तो पालता नहीं है, ना उम्मीद पालता है ना उम्मीद पालता है। पशु ना उम्मीद पालता है, ना जानता है, और ना ही ना उम्मीद भी जानता है वो सब। तो ईश्वर ने, प्रभु ने, भगवान ने मनुष्य को द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दिया, यानी सबसे बड़ा उपहार। उसी पर मैं, ये क्योंकि मेरा पुराना वॉइस है, माने पुरानी बात है, उसी को आज रिपीट करने का आवश्यकता पड़ गया है, क्योंकि उम्मीदों से भरा 2026 चल रहा है। अब 2026 का मतलब बहुत सारे साथी कटाक्ष करेंगे कि हर साल जैसे साल शुरू होता है तो 2000 माने उस साल के अंत तक की आशाएं, विश्वास, होप और बहुत सारी तरह तरह की बातों को ज्ञानदान या सहारा इंडिया परिवार के वरिष्ठों के द्वारा बोली जाती है कि 2026 खत्म होते होते हम भले चंगे हो जाएंगे। तो ये किन व्यक्तियों के द्वारा किन व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है, उम्मीद किन व्यक्तियों के ऊपर लागू होता है, किसकी सोच है और किसके ऊपर ना उम्मीद लागू होता है, उसी पर एक छोटा सा मेरा विचार समझे। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यानी सबसे बड़ा उपहार। दुनिया के सभी प्राणियों में मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर होता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो कहेंगे कि हनुमान जी तो वो तो भाई साक्षात देवता है।
हम मनुष्य की बात करते हैं, भगवान राम की बात कर ही नहीं सकते क्योंकि सीताहरण हो गया था। तो कैसे कहेंगे पुरुष है मनुष्य? मनुष्य दुनिया के सभी प्राणियों में से शारीरिक रूप से कमजोर मनुष्य ही होता है। मनुष्य चिड़ियों की तरह से उड़ नहीं सकता। जैसे चिड़िया उड़ती है आकाश में, वो उड़ नहीं सकता। चीता बाघ की तरह से तेज दौड़ नहीं सकता। ये जो मैं कुछ जीव जंतुओं के नाम बता रहा हूं, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। जैसे चिड़ियों से तेज कोई उड़ नहीं सकता, चीता बाघ की तरह तेज दौड़ नहीं सकता, और खतरनाक जो एलिगेटर होता है, जिसको हम और आप घड़ियाल भी कह लेते हैं, खतरनाक एलिगेटर यानी घड़ियाल की तरह से तैर भी नहीं सकता, और बंदर की तरह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। मनुष्य की जो आंखें चील की तरह तेज नहीं होती, और ना ही जंगली बिल्ली की तरह पंजे और दांत मजबूत होते हैं। शारीरिक रूप से मनुष्य बेहद लाचार, असहाय और असुरक्षित होता है। वह एक छोटे से कीड़े के काटने से मर जाता है, यह सत्य है। लेकिन प्रकृति बहुत ही दयालु और समझदार है। इन सारे परिस्थितियों के विरुद्ध प्रकृति बहुत ही दयालु और समझदार है। उसने मनुष्य को जो सबसे बड़ा उपहार दिया है वह है सोचने की क्षमता। मनुष्य अपना माहौल, अपना एटमॉस्फेयर, मनुष्य अपना माहौल यानी एटमॉस्फेयर खुद बना सकता है, जबकि उसके बनिस्पत जानवर, जिनका भी अभी मैंने नाम लिया, या और भी, चाहे वो पालतू जानवर हो चाहे वो जंगली जानवर हो, जबकि जानवरों को माहौल यानी एटमॉस्फेयर के मुताबिक अनुसार अब ढलना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अब जाड़ा का दिन आ गया तो ऐसा कहीं से आप नहीं देखेंगे कि भैंस ने कंबल खरीद के कंबल ओढ़ लिया। बारिश के दिनों में गाय ने छाता खरीद के, रेनकोट खरीद के पहन लिया। यानी उसको उसी एटमॉस्फेयर में अपने को ढालना पड़ेगा। दुख की बात है कि प्रकृति के इस शानदार उपहार का पूरा इस्तेमाल बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, जिसमें उम्मीदें ना उम्मीदों की बात आती है। असफल लोग दो तरह के होते हैं, फेल्यूअर लोग दो तरह के होते हैं, जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं। एक वो जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और दूसरे वे जो सोचते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। सोचने की क्षमता का इस्तेमाल किए बिना जिंदगी गुजारना वैसे ही है जैसा कि बिना निशाना लगाए यानी टारगेट लगाए गोली दागना। मित्रों, ये सत्य है कि आज नाउम्मीद कौन है जो नकारात्मक दायरे में अपने आप को विस्तार कर लिया है। नकारात्मकता फैलाने वाला व्यक्ति, कुछ सकारात्मक बात उसके मस्तिष्क में घुसती ही नहीं। उसको ग्रेटेस्ट गिफ्ट यानी प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होगा। आज धन्यवाद देता हूं परमादरणीय रीजनल वर्कर महोदय का कि जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान को जिस भाव से, जिस डेटा फिगर से, जिन परिस्थितियों से, जिन व्यवस्थाओं से रूबरू कराया और पूरे दमखम के साथ रूबरू कराया, बेमिसाल है। लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे समाज में व्यक्ति हैं कि आज का ही माननीय आर्यन सर का जो वो वीडियो को कटिंग करेंगे और फिर से
चांदी सोना बनाना शुरू करेंगे। वो कभी ये नहीं हिम्मत जुटा सकते कि ज्ञानदान परिवार के पूरे कंप्लीट एपिसोड को पब्लिक को अपने चैनल पर प्रसारण कर सके, क्योंकि बताया ना, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट उनको इस बात से नाउम्मीद है कि सहारा कम बैक करेगा। इस बात से नाउम्मीद है कि सहारा समूह अपने संस्थान के सम्मानित निवेशकों का भुगतान कर पाएगा। उम्मीद उनके पास एक है कि हम भारी मात्रा में चंदा उगाही कर सकते हैं। इस उम्मीद से वो अपना जीवन चला रहे हैं, जबकि सत्यता यह है कि ये उम्मीदें उनको नाउम्मीदों के गड्ढे में ले जाके गिराने के लिए तैयार पड़ रही है। बस समय का इंतजार है, और समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। आज ज्ञानदान परिवार 294 एपिसोड चलाना ये सहज कार्य नहीं है। जैसे कि हमारे हरियाणा से श्री भगवान शर्मा जी ने ज्ञानदान द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों का नाम लेते हुए किस कार्यक्रम के द्वारा कितने घंटे का सकारात्मक अभिव्यक्ति का विस्तार करने के लिए ज्ञानदान परिवार ने पूरे भारत में अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने तौर तरीकों को रखने का प्रयास किया। बहुत अच्छे तरीके से ज्ञानदान के बारे में डिफाइन किया हमारे श्री भगवान शर्मा ने। वहीं पर सहारा इंडिया परिवार के पूरी व्यवस्था बेलेबल, और एक जो था बेल आउट, और एक इन बेलिंग था। एक कमजोर, कम से कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जितने सरल और सहज भाषा में परम आदरणीय रीजनल वर्कर महोदय ने सहारा वर्सेज सरकार, सहारा वर्सेज बैंक, और सहारा वर्सेज सहारा प्रबंधन की पॉलिसी वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी, जो एक व्यावसायिक संस्थानों से जिस तरह से तुलनात्मक तरीके से रखा, मैं आशा करता हूं कि वैसे भी जो हमारे सहारा इंडिया परिवार को जो कहीं हमारी कमियां होती हैं उनको लेके वो यूट्यूब पर अपना कार्यक्रम दिखाते हैं, क्या इस पूरे एपिसोड को देखते हुए माननीय आरएम सर के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर, वो नहीं कहूंगा कि आप वीडियो कटिंग करके चलाओ, मार्केटिंग करो अपना चैनल का, मैं ये कहूंगा कि जितने डेटा फिगर दिए गए हैं उसका वेरिफिकेशन करो। किससे? गूगल पे जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा को उठा के, सहारा समूह की संपत्तियों का डेटा उठा के वेरिफिकेशन करो, और उसके बाद तथ्यात्मक तर्कशील अपनी बातों को समाज के सामने रखो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग जो हंस करता है। हंस में हम लोग सुने हैं कि दूध में पानी मिला के हंस के सामने रख दिया जाएगा, तो हंस की इतनी क्वालिटी है, उसका गुण है कि उसमें से दूध निकाल लेगा और पानी को अलग कर देगा। तो जो भी एनालिसिस करते हैं लोग ना सहारा इंडिया परिवार के ऊपर, मैं उनको सुझाव देना चाहूंगा, अभी भी समय है। उम्मीदें सहारा के ऊपर मत पालिए, बल्कि उम्मीदें आप और दूसरे जगह पालिए, क्योंकि सहारा इंडिया परिवार बेल इन में है, न कि बेल आउट पैकेज की जरूरत है। पुनः आप सभी को, चूंकि समय कम है, समय की बाध्यता है और विषय बहुत अच्छा है और विषय पर बोलने के लिए और ज्यादा समय जरूरत है, लेकिन व्यवस्था के कारणों से मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम करना चाहूंगा। और पुनः आप सभी भारतवासियों को नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय सहारा, जियो सहारा, जुग जुग जियो सहारा, जय ज्ञानदान परिवार। धन्यवाद आप सभी को, सहारा प्रणाम। थैंक यू जी। सहारा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अभी आप सभी ने
छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े आदरणीय बीके ठाकुर सर को सुना। साथियों, आज का जो एपिसोड रहा ज्ञानदान परिवार का 294वां, जिसका शीर्षक था उम्मीदों से भरा वर्ष 2026, इस पर हमारे तमाम वरिष्ठों ने, माननीय आरएम साहब लोगों ने जो भी विचार दिए, तथ्य आंकड़ों के साथ अपनी बातों को रखें। निवेदन रहेगा, इसे एक बार जरूर सुनिएगा, एक बार फिर से अपने साथियों तक जरूर भेजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो साथियों, अब आज का एपिसोड यहीं पर समापन किया जाएगा। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक फिर अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को सारा प्रणाम।